जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है योग सूत्र पे आधारित चर्चा हम शुरू करेंगे। इसके रचयिता थे महर्षि पतंजलि। सर्वप्रथम उन्हीं को नमस्कार करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए इस चर्चा को शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिर्नातो अस्मि। योग से चित्त का, पद व्याकरण से वाणी का और वैदक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया है, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करता हूँ। ठीक, योग से चित्त का मल दूर किया है, व्याकरण से वाणी का मल दूर किया है और वैदक से वैद्य के रूप में उन्होंने शरीर का मल दूर किया है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि के जो 3 बहुत बड़े कार्य हैं, महर्षि पतंजलि के 3 बहुत बड़े कार्य वह इससे प्रकट होते हैं। ठीक है, कौन से बहुत बड़े कार्य? योग से चित्त का निर्मल करना, अर्थात योग शास्त्र व योग दर्शन को प्रदान करना। उन्होंने योग के ऊपर, योग क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। दूसरा, व्याकरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। वह योग सूत्र के संकलनकर्ता के रूप में माने जाते हैं और पाणिनि व्याकरण के भाष्यकार के रूप में भी माने जाते हैं और चरक संहिता या फिर सीधा वैदिक आयुर्वेद के भाष्यकार के रूप में भी माने जाते हैं। अर्थात आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की है। ठीक, तो महर्षि पतंजलि का यह जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियां हैं कि उन्होंने योग शास्त्र, मुख्य रूप से जो उन्होंने योग दिया है, सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध वही है। और जो फिलॉसफी उन्होंने दी है, जो योग शास्त्र उन्होंने दिया है, योग दर्शन, योग सूत्र के नाम से भी जानते हैं, योग दर्शन का यह मुख्य आधार है। और दूसरा, पाणिनि व्याकरण का भाष्य उन्होंने दिया था। पाणिनि व्याकरण का भाष्य उन्होंने दिया था। तीसरी बात, आयुर्वेद भाष्य भी उन्होंने दिया है। आयुर्वेद के ऊपर भी अपना भाष्य दिया है। तो संकलन है योग का, क्योंकि योग यह कब की परंपरा है? तो योग प्री वैदिक परंपरा है, वेद पूर्व परंपरा है, वैदिक वांग्मय से, वैदिक काल से पूर्व की परंपरा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा संस्कृति या फिर मोहेंजोदड़ो जिसको हम बोलते हैं, वहाँ की खुदाई में भी योग की मूर्तियाँ मिली हैं। कि कई मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जो योग आसनों के पोज में है, ध्यान मुद्रा में है। ठीक, उसके बाद और कई जगहों पर इसके प्रमाण। तो प्री वैदिक कल्चर, जो वेदों से पूर्व की संस्कृति है, योग वेदों से भी पुराना है। हाँ, योग के माध्यम से ही वेदों का संकलन हुआ, श्रुतियों का संकलन हुआ। पहले एक भाग में हुआ, फिर उनको 4 भाग में विभाजित किया गया। तो पहले वेद त्रयी के नाम से 3 भाग में किया गया और फिर बाद में सबको एक जगह संकलित करते हुए अथर्ववेद के रूप में रचना की गई। ऐसे वेदों को हमें समझना चाहिए। लेकिन योग की परंपरा बहुत पुरानी है। योग की परंपरा आगम ग्रंथों में भी मिलती है, उससे भी पूर्व मिलती है, सांख्य में भी मिलती है। और सांख्य की परंपरा भी वेदों से पहले मानी गई है, क्योंकि इसीलिए सांख्य को प्रथम दर्शन माना जाता है, फर्स्ट
फिलॉसफिकल थॉट माना जाता है सांख्य को। ठीक है, सांख्य का आधार लेकर ही सारी चर्चाएं होती हैं, आगे बढ़ती हैं। वैदिक चर्चाएं सांख्य को लेकर, या जितनी भी आध्यात्मिक चर्चा भारत भूमि में विकसित हुई हैं वो सांख्य के बाद ही विकसित हुई हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, योग हो, वेदांत हो, जो भी हो, सब सांख्य के बाद विकसित हुए हैं। तो प्री वैदिक कल्चर में भी योग के प्रमाण मिलते हैं, आगम ग्रंथों में भी। आगम ग्रंथों में कई तंत्र के ग्रंथ हैं, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र भी कहते हैं उसको, और भी कई तंत्र है। ठीक, उन सब के अंदर भी योग की चर्चा हमें प्राप्त होती है। तो महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम योग को एक संकलित कर योग के जो मूल सिद्धांत हैं, योग का जो मूल सिद्धांत है, उसको सूत्र के माध्यम से उनकी स्वयं की रचना है। इसीलिए ये पीछे के शास्त्रों से लिया तो गया है, लेकिन पीछे के शास्त्रों या उनकी कॉपी नहीं की गई है। ये महर्षि पतंजलि ने खुद ही योग को समझते हुए, इसलिए ये उनकी एक अनोखी रचना है ये। और उसके बाद जो योग परंपरा आगे बढ़ती है वो लगभग इसका आधार लेके बढ़ती है। उसके बाद जितने भी ग्रंथों की रचना होती है, चाहे हठ प्रदीपिका हो, घेरंड संहिता हो, हठ रत्नावली हो, और आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो, गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा रचित सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, और कई ऐसे ग्रंथ जो हैं योग के ऊपर जो चर्चा करते हैं, वो सब पतंजलि का आधार लेकर ही लगभग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित पातंजल योग सूत्र, उसके आधार को लेकर ही आगे चर्चा बढ़ती। अभी तक हमने हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता का अध्ययन किया। अभी कुछ और ग्रंथ बाकी है, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली भी एक ग्रंथ है। ये कुछ अभी बाकी हैं जिन पर हम बाद में जरूर चर्चा करेंगे। विशेष करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति पर चर्चा अवश्य आएगी। ठीक है, तो जो है ये ग्रंथ जो आए वो लगभग इसी आधार की बातें करते हैं, उसी आधार को लेकर चलते हैं जो महर्षि पतंजलि ने दिया था। लेकिन पतंजलि का काल कौन सा है, पतंजलि को किस नाम से जानते हैं? महर्षि पतंजलि को और भी कई नामों से जाना जाता है। काल किसका, उनका स्थान क्या है? तो काल और स्थान के विषय में कई बातें हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो मान्य है कई विद्वानों के द्वारा कई बातें हैं उनके जन्म स्थान के बारे में। तो जन्म स्थान का उनका सही पता नहीं है, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र काशी और पाटलिपुत्र के क्षेत्र में बताया जाता है। लगभग पाटलिपुत्र काशी के बीच 200 किलोमीटर का अंतर है, तो इसके बीच में उनका कार्य क्षेत्र बताया जाता है कि काशी और पाटलिपुत्र के बीच ही उनका कार्य क्षेत्र है। वहाँ जो भी उन्होंने कार्य किया, जो भी भाष्य दिए, जो भी ग्रंथ लिखे, वो सब इसी क्षेत्र में रहकर वो करते थे। ऐसा प्रमाण इसलिए मिलता है कि मौर्य वंश के बाद भारत में, मौर्य वंश के पतन के बाद, मौर्य वंश का 10वां राजा जो था बृहद्रथ, उसके पतन के बाद, क्योंकि वो 10वां राजा बहुत ही विलासी राजा था, अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझता था, तो इस कारण से, जैसा कि होता है राजवंशों में, जब राजवंशों में क्या, जो जहां परिवार की राजनीति चलेगी, और पहले राजवंशों में परिवार की राजनीति चलती थी, बेटा राजा बनेगा, वही राजकुमार बनेगा, उसके बाद उसकी जो संतानें होंगी वो राजा बनेंगी, इस तरह से चीजें आगे बढ़ती थी। तो उसी श्रृंखला में जो 10वां राजा था मौर्य वंश का, वो बहुत ही विलासी, अय्याशी और अधर्मी टाइप का व्यक्ति, हमेशा तमस प्रधान व्यक्ति था, प्रमाद में जीवन व्यतीत करने वाला। तो इस प्रकार से राजसत्ता उससे संभल नहीं रही थी, और जो विदेशी शत्रु थे वो आंख गड़ाए खड़े थे कि कैसे हम राजा की कमजोरियों का फ़ायदा उठाएं, उसकी विलासितापूर्ण जीवन जीने के तरीके का फ़ायदा उठाकर उसके राज्य पर हड़प ले। तो उस समय बृहद्रथ का एक सेनापति पुष्यमित्र
पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंशीय बृहद्रथ का सेनापति था, वो महर्षि पतंजलि का शिष्य था। उसकी शिक्षा दीक्षा महर्षि पतंजलि के आश्रम में हुई थी और तब उसने पाटलिपुत्र की इस गद्दी से बृहद्रथ को हटाकर स्वयं राजा वहाँ पर बनता है। वहाँ के जो अमात्य समाज थे वो पुष्यमित्र शुंग को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और उसका राज्याभिषेक जब होता है तो उसका राज्याभिषेक करने के लिए स्वयं महर्षि पतंजलि वहाँ उपस्थित होते हैं। तो ऐसी कथा आती है महर्षि पतंजलि के विषय में। दूसरी भी कई कथाएं आती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक किया था, ऐसा वर्णन मिलता है। तो यह घटना लगभग ईसा पूर्व 200 ईस्वी की है, ईसा से पहले 200 वर्ष पहले। तो लगभग यह काल मौर्यों का काल था और लगभग कुछ समय पहले ही बुद्ध काल भी था। बुद्ध का भी समय था, महावीर का भी समय था। उसी काल में लगभग समकालीन थे पतंजलि। पतंजलि की उम्र भी बहुत बताई जाती है, तो इस कारण से भी उनके जन्म का निश्चय नहीं होता, लेकिन उनको शेषावतार के रूप में जाना जाता है। एक नाम उनका शेषावतार भी है, इसलिए उनकी जो मूर्ति है वो कुछ इस प्रकार से निर्मित होती है। उनकी जो मूर्ति है वो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है और उनके माथे पर शेषनाग का फन होता है। महर्षि पतंजलि कुछ इस प्रकार से उनको बताई जाती है। इनकी ज़्यादातर जो मूर्तियाँ, वैसे चलो कई जगह पर लोग लगाते हैं दाढ़ी बाल के साथ, लेकिन इनकी मूर्तियों में कई जगह पर दाढ़ी बाल नहीं मिलता है। एक देवता के रूप में इनकी मूर्ति ज़्यादातर प्राप्त होती है। ऋषियों के समान बहुत इस तरह से साधुओं के समान उतना नहीं मिलता है, लेकिन ये ऋषि थे। और कुछ और एक और मान्यता के साथ अनुसार इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। नागू संप्रदाय में इनका जन्म हुआ था। नाग ऋषि थे ये। वैसे तो नाग राजवंश हुआ है पहले की, एक जिसमें बिंबिसार हुए थे, जो कि भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के शिष्य भी थे बिंबिसार। ठीक, तो नागू वंश में इनका, नागू साधु के रूप में भी इनको माना जाता है। कश्मीर से संबंध बताया जाता है, ऐसा भी है एक विचारधारा। कुछ बहुत कम विद्वानों की या फिर बहुत कम लोगों की विचारधारा यह भी है कि पतंजलि जो थे दक्षिणी भारत के महाराष्ट्र, आज वर्तमान में महाराष्ट्र कर्नाटक के जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ से थे। ठीक है, वहाँ से भी इनका संबंध बताया जाता है। कुछ ही बहुत है, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रमाण जो हमें साक्ष्य रूप में प्राप्त होता है वो यह कि उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक किया था और पुष्यमित्र शुंग के राज्यसभा में राजगुरु के रूप में वह प्रतिष्ठित भी थे। यद्यपि वो वहाँ पर क्या रहेंगे राजगुरु के रूप में, वो तो गुरु थे स्वयं राजा के ही, तो लेकिन राजगुरु के रूप में उनका सम्मान किया गया था पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का फिर अग्निमित्र पुत्र हुआ था। इसके ऊपर कालिदास जी ने बहुत बड़ा साहित्य रचना, बहुत बड़ा उपन्यास लिखा है। ठीक है, अग्निमित्र की प्रेम कहानी के ऊपर। तो उज्जैन की राजकुमारी और अग्निमित्र के प्रेम कहानी पर एक बहुत बड़े उपन्यास मिलता है आपको, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है उस उपन्यास का, कालिदास जी की रचना है, संस्कृत में है। तो इस प्रकार से ये पुष्यमित्र शुंग का जो वंश है वो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक है। तो वह समय निश्चय ही, और पाटलिपुत्र का क्षेत्र, वर्तमान पटना जिसको हम कहते हैं, और काशी का क्षेत्र, यह महर्षि पतंजलि का कार्य क्षेत्र निश्चय रूप से माना जाता है। ठीक है, तो पतंजलि ने योग सूत्र संकलित किया। योग की जो परिभाषाएं हैं, योग शब्द का अर्थ है, यह इतिहास की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को, कि महर्षि पतंजलि के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। योग परंपरा की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों ने, कुछ विद्यार्थी टाइप के लोग ही हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि योग परंपरा के बारे में कोई वीडियो बना दीजिए, जिससे ये पता चले कि योग सिद्धांत की परंपरा में कौन कौन सी परंपरा। तो योग की बहुत पुरानी भाई श्रीमद् भगवद गीता, महर्षि पतंजलि से भी पूर्व जो योग शास्त्र है वो श्रीमद् भगवद गीता है।
श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र माना गया है, ब्रह्म विद्या माना गया है। ठीक है, तो बिना भगवद गीता की चर्चा के योग की चर्चा वैसे भी पूर्ण नहीं होती। और बहुत सामंजस्य है पतंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के बीच में। बहुत सारी बातें समानता है, बहुत सारी बातें एक जैसी आपको मिल जाती हैं योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के बीच में, यह भी पाया जाता है साथ में। और योग परंपरा में बहुत सारी चीज़ें, योग सिद्धांत में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे योगियों के नाम आते हैं। योग से संबंधित जो जनरल नॉलेज की जहाँ तक बात आती है उसके ऊपर हम कभी अलग से वीडियो, जिसमें योग सिद्धांत, योग का उद्भव, योग का उद्देश्य, योग का वर्तमान उद्देश्य, योग की वर्तमान में, ये सब हम एक अलग से, स्पेशली एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि जनरल नॉलेज की तरह होते हैं। एक तो योग का जो जनरल नॉलेज है वो आपको कभी और वीडियो में मैं दे दूंगा, लेकिन अभी हम योग सूत्र पर ही कार्य कर रहे हैं तो उसी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो युग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो युज धातु से हुई है। युज धातु का अर्थ होता है समाधि। युजीर से भी मानते हैं जिसका अर्थ योग ही होता है, और युज का अर्थ संयम भी होता है। संयम और समाधि, ये दो अर्थ युज शब्द का होता है। तो युज शब्द का मतलब है, एक और अर्थ, सामान्य और व्यवहारिक अर्थ क्या है? सामान्य और व्यवहारिक अर्थ युज का है जुड़ना। योग हम कहते हैं कि 2 और 2 का योग होता है 4, तो जुड़ना। इसी प्रकार से जब हम भक्ति का अर्थ लेते हैं तो भक्ति का अर्थ, जब हम भक्ति का अर्थ लेते हैं तो भक्ति का अर्थ भी जुड़ना है, और भक्ति का विलोम है विभक्ति, मतलब अलग हो जाना। भजन मतलब जुड़ना, भजन, और विभाजन मतलब बांट देना, अलग कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे, मूल अर्थ पर जाएंगे, तो भक्ति और योग का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है, वो अलग अलग अर्थ नहीं है। लेकिन जब आप दार्शनिक विचारधारा पे चले जाएंगे, जब आप भक्ति इतिहास का दर्शन पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर जो मध्यकालीन भक्ति क्रांति है उसमें जो कुछ संत हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, जीव और ईश्वर कभी एक नहीं हो सकते, तो फिर भक्ति का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता नजर आता। लेकिन जब आप योग परंपरा में जाएंगे, तो योग परंपरा में जब हम जाते हैं और योग शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो वहां पर अद्वैत की मान्यता है। जब हम घिरंड संहिता को पढ़ते हैं तो महर्षि घिरंड कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो जाएगा। हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गुरु गोरक्षनाथ जी की सिद्ध सिद्धांत पद्धति को पढ़ते हैं तो वहां पर भी अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा मिल जाती है। दोनों एक हो जाएंगे, और जब दोनों एक हो जाएं, जीव और ब्रह्म एक हो जाएं, तो वहां अद्वैत सिद्धि हो जाती है, वहां अद्वैत का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ब्रह्म आत्मैक्यत्व बोध, अर्थात ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। अब पता नहीं समाज में लोग कैसे कैसे ब्रह्म ज्ञान दिए जा रहे हैं, पता नहीं कौन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध जहां होगा, वो अवस्था ब्रह्म ज्ञान, वहां पर जाके आपको ब्रह्म ज्ञान हो रहा, और वो तुरीयातीत अवस्था है। तो ऐसे बताया गया है। इसी प्रकार से गोरख सिद्धांत में भी गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा भी यही बात बताई गई है। तो ब्रह्म की चर्चा और एकत्व बोध दोनों का एक हो जाना, एक हो जाना और एकता का अनुभव कर लेना, एकत्व बोध अद्वैत का ज्ञान है। योग में यह मान्यता है कि लय हो जाएगा, जैसे नदी का लय समंदर में हो जाता है, वैसे जाकर लय हो जाएगा। जैसे कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ में बताया गया कि नमक की ढेली को पानी में डाल दो तो घुल जाएगा, पता नहीं चला कहां गया। वैसे जीव का लय हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वो उस ब्रह्म में। यह विचारधारा मान्य है योग सिद्धांत के द्वारा, इसलिए कैवल्य की चर्चा यहां मिलती है। कैवल्य की चर्चा यहां पर मिलती है तो महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में। लेकिन
जो भक्ति की परिभाषा भी वैसे ही है लगभग, ऐसी बात नहीं कि उससे अलग है। इसीलिए योग सिद्धांत को हम नारद भक्ति सूत्र में भी देख लेते हैं। कभी एक बार नारद भक्ति सूत्र की भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। एक एक सूत्र, नारद भक्ति सूत्र के एक एक सूत्र को चर्चा किया जाएगा। लेकिन बाद में बहुत सारे संप्रदाय जो विकसित हुए, उनमें यह मान्यता हो गई कि जीव ईश्वर के संग जाके रह सकता है, लेकिन वो ईश्वर कैसे बन सकता है? तो यह जो विचारधारा कई बार, क्योंकि ऐसी विचारधाराओं का जो प्रचार है वो किस काल में हुआ? उस काल में हुआ है जब भारत में अब्राह्मिक विचारधारा का प्रवेश हो चुका था। अब्राह्मिक विचारधारा का प्रवेश हो चुका था और अब्राह्मिक विचारधारा में जो परम सत्ता, जो ईश्वर, जो गॉड है, वो एक पर्सनालिटी है, वो तत्व रूप में स्वीकार्य नहीं है। वो एज ए पर्सन स्वीकार है, एज ए पर्सनालिटी स्वीकार किया जाता है। तो वहां पर ऐसा कह देना, अहम ब्रह्मास्मि कह देना, बहुत बड़ा पाप माना जाता है, शायद सबसे बड़ा पाप। आप हत्या कर दो, बलात्कार कर दो, चोरी कर दो, डाका डाल दो, कुछ भी गंदा सा गंदा काम कर दो, वो उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप ये हो जाएगा कि आपने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अब्राह्मिक थॉट में यह सबसे बड़ी विचारधारा मानी जाती है कि भाई आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप ईश्वर हो गए या आप ब्रह्म हो गए। हाँ, आप बहुत खुश हो जाएगा ईश्वर आपसे, तो आपको अपना दास बना के रख लेगा, जैसे जय विजय को रख लिया था भगवान विष्णु ने। ठीक है, तो कभी ऐसा भी लगता है कि यह कहने वाले कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा से प्रभावित तो नहीं थे, लगता है। मैं यह नहीं कहता कि थे, लेकिन लगता है, क्योंकि वो बहुत कड़ाई के साथ मानते हैं कि जीव कभी ईश्वर नहीं होगा। वो उसमें वो भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व दे रहे हैं, फिर ईश्वर को पर्सनालिटी दे रहे हैं, उसे तत्व रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यह बात भी फिर आ जाती है। ठीक है, तो यह भी बात फिर देखने को फिर मिलती है। तो इसीलिए, लेकिन जो योग है, योग का मानना है कि लय हो जाएगा और जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे। तो योग का मतलब है जुड़ना, लेकिन भक्ति का अर्थ भी जुड़ना है। भक्ति का भी शाब्दिक अर्थ जुड़ना भी है। लेकिन भक्ति, मध्यकालीन भक्ति क्रांति में जो विचारधारा विकसित हुई, उसमें जुड़ने वाली कोई बात नहीं है। उसमें अंततः यही माना गया है कि नहीं जी, अलग अलग रहेंगे, जुड़ेंगे तो नहीं, अलग अलग रहेंगे, जुड़ने की तो बात ही मत करो, पाप लग जाएगा अगर हम जुड़ने की बात करेंगे। तो अगर भक्त सोचने लगे कि वो भगवान बन जाएगा, तो भगवान की भक्ति ही नहीं करेगा कभी, उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, वो भगवान का सम्मान भी नहीं करेगा। फिर ऐसी तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है और यहीं से अंधविश्वास का दौर शुरू हो जाता है, यहीं से डिपेंडेंसी का दौर शुरू हो जाता है, पूरी तरह से निर्भर जो। और यही चीज, यही विचारधारा ने ईसाइयत में इतनी ज्यादा फैल गई कि अंधकार युग आ गया यूरोप के अंदर। अंधकार युग को ले आया इस विचारधारा ने, जिसको गॉड डिपेंडेंसी बोलते हैं। एज ए पर्सनालिटी गॉड को एक्सेप्ट कर कर उस पर डिपेंड हो जाना कि वो कर रहा है ना, सब तो वही कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हमारे साथ किसी ने गलत भी कर दिया तो उसकी इच्छा थी तभी गलत कर दिया। इस तरह की परिभाषाएं देनी शुरू कर दी जाती हैं और उसके नाम पर शोषण का बहुत बड़ा एक साम्राज्य विकसित हो जाता है, जहाँ पर बहुत भारी शोषण होता है। और तब धीरे धीरे वहाँ पर नवजागरण होता है, बहुत सारे विचारक आते हैं, कार्ल मार्क्स जैसे विचारक आते हैं, हीगल जैसे विचारक, बहुत सारे वैज्ञानिक जो इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पाश्चात्य घटनाओं में ये चीज़ आता है। तो वहाँ पर यह कभी मान्य नहीं हो सकता कि एक जो सोल है, जो जीवात्मा है, वो कभी गॉड बन जाएगा, नहीं, वो हमेशा अलग रहेगा उससे, उसका अस्तित्व। ऐसे ही जीव और परमात्मा अलग है, यह मान्यता है। लेकिन योग में, योग शास्त्र की यह मान्यता नहीं है। यह मान्यता नहीं है, आपका लय होगा और पर्सनालिटी के रूप में एक्सेप्टेंस नहीं है। तत्व ज्ञान, सांख्य दर्शन का प्रारंभ क्या है? तत्व ज्ञान है। तो योग वास्तव में सांख्य का क्रियात्मक पक्ष माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र सांख्य का क्रियात्मक पक्ष, प्रयोगात्मक पक्ष, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन भी इसको कहते हैं और प्रैक्टिकल भी कहते हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, जो बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, उनके द्वारा
योग शास्त्र को इंडियन साइकोलॉजी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, इंडियन साइकोलॉजी या बेसिक साइकोलॉजी के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें बहुत सूक्ष्म बातें हैं, मन को लेकर, चित्त को लेकर, विचारों को लेकर, वृत्तियों को लेकर, ठीक है। इसको समझाने की कोशिश की गई है और बड़ी सूक्ष्मता से की गई है। तो एक एक जो सूत्र है वो बहुत भारी है। योग सूत्र का एक एक सूत्र अपने आप में बहुत वजनदार होता है, मतलब कई कॉन्सेप्ट्स को लेकर रखता है, कई रहस्यों को लेकर रखता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, परीक्षा के दृष्टिकोण से बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि जो लोग योग के ऊपर नेट JRF की परीक्षाएं देते हैं और लेक्चरशिप के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, और जो योगा टीचर वगैरह, योगा थेरापिस्ट वगैरह का जो परीक्षाएं देते हैं, उन सब के लिए भी योग से संबंधित जितने भी आप कोर्सेज करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो योग सूत्र पे होता है। पतंजलि योग सूत्र पे आधारित सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह उस दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसके हम एक एक सूत्र पे चर्चा करेंगे। कुछ बातों को अध्ययन के दृष्टिकोण से भी हम समझेंगे और अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके दृष्टिकोण से भी, और सिद्धांतों को भी हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं, ये सब नोट कर ले जिनको परीक्षाएं देनी होती। साधनपाद में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में भी 55 सूत्र हैं, और कैवल्यपाद में 34, 34, 51, 55, 55 और 34। पहले अध्याय समाधिपाद में 51, दूसरे अध्याय साधनपाद में 55, विभूतिपाद में तीसरा अध्याय है ये, तो उसमें 55, 2 बीच के अध्यायों में बराबर के सूत्र हैं 55, 55, और लास्ट वाले अध्याय में 34, 34 सूत्र हैं। टोटल है 195, 195 कुल सूत्रों की संख्या इसमें है 195। तो प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, अध्यायों का नाम पाद है, तो समाधिपाद, जो समाधिपाद है इसमें समाधि की चर्चा है, इसमें चित्त के वृत्तियों की चर्चा है और गंभीर चर्चा है, अभ्यास वैराग्य की चर्चा है, ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि सांख्य का आधार लेकर ही योग सूत्र की चर्चा होती है। वैसे सांख्य का आधार लेकर अद्वैत वेदांत की भी चर्चा होती है, सांख्य का आधार लेकर बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन की भी चर्चा मिल जाती है। तो फिलॉसफी की क्लास भी जल्द शुरू होने वाली है। जो लोग गंभीरता से कुछ जानना चाहते हैं उनके लिए जल्दी ही उस पर सूचना आपको मिलेगी। तो चर्चा होती है इस पर भी। और सांख्य और योग एक ही विषय से संबंधित 2 दर्शन हैं, एक ही मंच पर हैं ये, एक ही आधार लेकर, सांख्य का आधार लेकर ही योग चलता है। जैसे मीमांसा का आधार लेकर वेदांत को माना गया है, न्याय का आधार लेकर वैशेषिक को माना गया है। तो आधार के रूप में यहाँ सांख्य दर्शन है, सांख्य शास्त्र है, और उसका आधार लेकर ही योग सूत्र में फिर चर्चा चलती है। प्रकृति पुरुष की चर्चा है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि सांख्य में 25 तत्व हैं, सांख्य में 25 तत्व हैं, और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में, यद्यपि पतंजलि ऐसा कुछ वर्णन तो नहीं करते हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार 26 तत्व माने गए हैं। ईश्वर को 26 तत्व माना गया है, लेकिन फिर भी ईश्वर की जो विचारधारा योग सूत्र में है वो बाकी ईश्वरीय ग्रंथों या वेदांत ग्रंथों के समान नहीं है। कई लोग बड़े शान से कहते हैं कि नहीं, ईश्वर की चर्चा पतंजलि ने भी की है। ईश्वर की चर्चा पतंजलि ने की है, लेकिन ईश्वर को लक्ष्य तो नहीं बताया ना जीवन का, एक साधन के रूप में माना है। ईश्वर को एक साधन के रूप में, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कैवल्य है, लक्ष्य तो स्वरूप है, स्वरूप की उपलब्धि जीवन का लक्ष्य है, ना कि ईश्वर की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। लेकिन फिर भी ईश्वर को माना है, तो ईश्वर, कुछ विद्वान इसको 26वां तत्व मानते हैं, और पतंजलि के योग सूत्र में 26 तत्वों की चर्चा भी विद्वानों के द्वारा मानी जाती है। लेकिन ईश्वर यहाँ पर लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बहुत कम सूत्र हैं जिसमें ईश्वर की चर्चा, मुश्किल से 2 या 3 सूत्र हैं
जहाँ 195 में 2 या 3 सूत्रों में ईश्वर की चर्चा है। और ईश्वर को भी कुछ अलग ढंग से माना गया है। जब हम चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि ईश्वर को गुरु रूप में भी माना गया है। तो गुरु रूप में मानने के कारण यह मान्यता आ जाती है कि भगवान शिव को भी ईश्वर कहा जाता है। अगर आप तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, तो वहां पर तमिल भाषा में लोग ईश्वरम बोलते थे। ईश्वरम मतलब शिव। शिव को ही ईश्वर कहा जाता है, यह भी आ जाता है। और योग सिद्धांत जो निकला है, इसके अगर कहा जाए, इसके मुख्य जो प्रणेता हैं, जो प्रथम, वो आदिनाथ भगवान शिव स्वयं ही हैं। आदिनाथ भगवान शिव स्वयं ही हैं। और सब कहीं ना कहीं शैव परंपरा से जुड़े हुए लोग ही दिखाई देते हैं योग शास्त्र की रचना में और योग ग्रंथों को लिखने में। ठीक है, तो हो सकता है कि महर्षि पतंजलि ईश्वर शब्द शिव के लिए ही प्रयोग कर रहे हों, यह भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। बाकी ग्रंथों में जैसे कि आपके हठ प्रदीपिका है, उसमें भगवान विष्णु का भी नाम आता है। हिरण्य संहिता में भी भगवान विष्णु का नाम आता है कि उनसे प्रार्थना। लेकिन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में किसी देवी देवता या किसी भगवान ईश्वर का कोई नाम आपको नहीं मिलता है। बस ईश्वर शब्द का प्रयोग 3 सूत्रों में मिलता है, और वो भी ईश्वर को लक्ष्य रूप में नहीं माना गया है। ये भी एक छोटी सी विशेषता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रथम सूत्र के ऊपर, जिसकी आज हमारा विषय है योग अथ अनुशासनम। योग क्या है? अनुशासन का विषय है। ठीक है, अथ योगानुशासनम, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ वैसे तो इस प्रथम सूत्र को आप कह सकते हैं, अरे भाई योग की शुरुआत कर रहे हैं, योग के नियमों को बताना शुरू कर रहे हैं, आप ऐसे इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि अथ योग अनुशासनम। लेकिन इस प्रथम सूत्र में ही बहुत सारी बातें हैं। क्यों बातें हैं? जब हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि मीमांसा सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा लिखा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात कि ब्रह्म जिज्ञासा की पूर्ति हेतु ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है। मीमांसा सूत्र को हम पढ़ते हैं तो अथातो धर्म जिज्ञासा अर्थात धर्म की जानकारी अब देनी शुरू की जा रही है। तो मीमांसा कर्म सिद्धांत को देता है, तो वास्तव में वो धर्म को बताता है। ठीक है, जो भी कर्म आप करते हैं वो सब आपके धर्म के रूप में प्रस्तुत होता है। और ब्रह्म की चर्चा ब्रह्मसूत्र में है, तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन यहां पर जिज्ञासा वाली बात नहीं है, यहां पर कहा जाता है अथ योगानुशासनम। योग के अनुशासन, अनुशासन कहने का मतलब क्या है? अनुशासन कहने का मतलब है नियम, जानकारी के साथ नियम। लेकिन वो नियम तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा रहा है, ना कि रैंडमली नियम थोपा जा रहा है। तो कई बार हम अनुशासन का जो ट्रांसलेशन करेंगे डिसिप्लिन, जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करते हो तो आपको टीचर बोलेगा कि अनुशासन में रहो, तो अनुशासन, वो स्कूल के नियमों को अनुशासन कह देते हैं। जी नहीं, अनुशासन का मतलब स्कूल के नियम नहीं हो सकते, डिसिप्लिन नहीं हो सकता। अनुशासन का मतलब हो सकता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन जो आप अपने ऊपर लागू करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर लागू नहीं करेगा, आप अपने ऊपर लागू करेंगे, अपनी समझ से करेंगे। और योग दर्शन जो है, योग शास्त्र जो है महर्षि पतंजलि का, वो उस समझ को विकसित करने का काम कर रहा है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है। इसलिए जो सही से योग शास्त्र को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ये इतना क्रांतिकारी ग्रंथ है कि जो इसको सही से पढ़ लेगा उसकी दुनिया बदल जाएगी। जो इसको समझ लेगा उसके लिए दुनिया बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को किसी और दृष्टि से देखने लगेगा वो, और शायद ज़्यादा सही दृष्टि से देखेगा, ज़्यादा एक्यूरेट समझेगा, ज़्यादा एक्यूरेट देखेगा वो। तो उसके जो देखने का तरीका है संसार को और समझने की जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको साइकोलॉजिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, साइकोलॉजिकली
इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए ठीक है, वैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप फ्राइड को पढ़ते हैं, जेम्स विलियम को पढ़ते हैं और कई तरह के आप साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हीलिंग के लिए दवाइयों का प्रयोग होता है। लेकिन यौगिक मनोविज्ञान में हीलिंग के लिए योगा टेक्निक्स को यूज किया जाता है, मेडिसिन को यूज नहीं किया जाता, और हीलिंग्स को यूज किया जाता है, हीलिंग टेक्निक्स को, योगा हीलिंग टेक्निक या स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, हाँ, फ्रायड ने थोड़ा सा इस पर विचार किया था, काउंसलिंग पर ज़्यादा जोर दिया था कि हमें लोगों के साथ काउंसलिंग करना चाहिए, ना कि उन्हें मेडिसिन देकर सुला देना चाहिए। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि काउंसलिंग करें, बातें करें। लेकिन बाद में जो क्लिनिकल साइकोलॉजी थी उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें अप्लाई हुई वो मेडिसिन बेस्ड थी, इसमें ट्रैंकुलाइजर्स ज़्यादा खाने को दे दिया जाता है। तो यह एक मनोविज्ञान का विषय है, और इसको इसीलिए पढ़ने के बाद आदमी की सोच बदलनी शुरू हो जाती है, वो दुनिया को कुछ दूसरे दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। इसलिए अपने आप में एक क्रांतिकारी ग्रंथ के रूप में यह माना जाता है, व्यक्ति के ऊपर काम करता है। तो अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन मतलब अपने ऊपर शासन करना, अपने नियम आप स्वयं से बनाओ। अनुशासन ही स्वतंत्रता है, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। और सारे ग्रंथ, चाहे वो घिरण्य संहिता हो, चाहे वो हठ प्रदीपिका हो, वो भी अनुशासन की बात करते हैं। ठीक है, वो नियम बता रहे कि मिताहार होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अंत में स्वात्माराम जी, योगी स्वात्माराम बोल देते हैं हठ प्रदीपिका में कि नहीं, योगी कोई भी आसन करना है, योगी के अपने शरीर के अनुसार, अपनी अवस्थाओं के अनुसार उसे ज्ञान होना चाहिए कि कब सही समय, क्या गलत है, और अपने वो खुद किस स्थिति में है, ये सारा देखते हुए उसे योगासन वगैरह करना चाहिए, उसे अपनी साधनाओं को विकसित करना चाहिए, वैसा तैयारी उसे करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर योग करना एक निजी जिम्मेदारी है। गुरु का बड़ा महत्व है योग में, जी हाँ, ठीक है, पतंजलि ऋषि गुरु के ऊपर कोई सूत्र उत्तर नहीं देते हैं, बस एक ही सूत्र है, उन्होंने दिया है कि ईश्वर ही गुरु है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो सूत्र भगवान शिव के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि बाकी ग्रंथों में भी योग का जो गुरु है, सभी ग्रंथ जो हैं वो शिव के नाम जरूर लेते हैं, आदिनाथ का नाम जरूर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो और यहाँ पर भी शिव को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। आप अगर दक्षिण भारत में जाते हैं तो तमिल भाषा में शिव को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है, भगवान शिव को ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ईश्वर के संबोधन भगवान शिव का ही हो सकता है। तो यह भी बात यहाँ पे प्रमाणित यहाँ हो रही है कि ईश्वर गुरु है। तो जिस ढंग से लिखा हुआ है, जब हम सूत्र पे आएंगे तो वो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो मार्ग देगा, रास्ता देगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि मात्र गुरु के उपदेश से किसी शिष्य का कल्याण नहीं होता जब तक वो अपनी निजी जिम्मेदारी न ले ले कि मुझे योग करना है। इसीलिए मैं भी कई बार कहता रहता हूं, जब तक आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको मोक्ष दे सके। हाँ, प्रेरणाएं दी जा सकती हैं, मार्ग दिया जा सकता है, मोक्ष नहीं दिया जा सकता, वो तो आपको खुद ही हासिल करना है। ठीक है, तो यह विचारधारा भी फिर प्रमाणित होती है शास्त्रों से। तो फिर जो ग्रंथ हैं, जो योग सूत्र है, अथ अनुशासनम, तो अनुशासन का मतलब जो आप खुद के ऊपर लागू करोगे, कोई दूसरा आपके ऊपर लागू करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद के ऊपर लागू करोगे। इस बात की विचारधारा की मान्यता नहीं है कि गुरुजी चुटकी बजाएंगे और मुक्ति दे देंगे, गुरुजी तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे, बस कुछ भी हो मोक्ष हो जाओगे, एकदम साक्षात तुमको मिल ही जाएगा। योग के जितने भी शास्त्र हैं वो इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर करते तो अंततः वो यही लिख देते, भाई इतना योगासन प्राणायाम करने की आवश्यकता क्या है, बस गुरु जी को प्रसन्न रखो और वो हो जाएगा सब। लेकिन गुरु की प्रसन्नता भी किस में होती है, गुरु की प्रसन्नता भी किस में होती है, यह भी समझने का विषय है। अगर गुरु की प्रसन्नता का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है। शिव संहिता में भी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी गुरु की प्रसन्नता महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन गुरु की प्रसन्नता किस विषय में होती है, यह जानना जरूरी है।
गुरु को अच्छा मिठाई खिला दोगे, गुरु के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दोगे, तब क्या? आजकल गुरु जी लोग अपने चेलों को ज़्यादातर यही शिक्षा देते हैं कि खूब प्रचार करो मेरे नाम का और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उनकी कृपा। और वो पूरा माहौल वैसा बनाया जाता है कि वैसा ही माहौल चलना शुरू हो जाता है, और जो साधना होनी चाहिए वो माहौल फिर कहीं और चला जाता है। ऐसा भी देखने में आता है। सीधी सी बात है, किसी शिक्षक को कब प्रसन्नता होगी? अगर कोई गणित के शिक्षक हैं और वो गणित पढ़ाते हैं, तो किस शिष्य से प्रसन्न होगे? जो अच्छे से पढ़ेगा। अब वो गुरु जी के घर मिठाई लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, कपड़े लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, दान दक्षिणा देगा कि नहीं देगा, बहुत ज़्यादा भरेगा कि नहीं भरेगा। हाँ ठीक है, गुरु जी पढ़ा रहे हैं तो अपना फीस तो लेते ही हैं वो, ठीक है। और पहले जो गुरु थे आश्रमों में दान दक्षिणा भी उनको मिलती थी, राजाओं के माध्यम से, बहुत बड़े व्यापारियों के माध्यम से भी मिलती थी। तो ये सब होता था वहाँ पर, लेकिन गुरुदेव उसी शिष्य से प्रसन्न होते हैं जो शिष्य उनकी बताई हुई विद्या का, शिक्षा को ईमानदारी से ग्रहण करता है और उसका अनुसरण करता है। दान दक्षिणा वो कितना देगा? कपड़े और वस्त्र और मिठाइयाँ और अन्न कितना देगा, कितना दान लाकर करेगा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जिस शिष्य ने गुरु की दी हुई विद्या और शिक्षा को सही से ग्रहण किया और उस मार्ग पर चला, उससे वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाया करते थे, सबसे ज़्यादा वो प्रसन्न हुआ करते थे। और जो शिष्य इस रहस्य को जानता है, जो वास्तव में जानता है कि गुरु तत्व क्या है और गुरु की प्रसन्नता वास्तव में किसकी है, किसमें है, उसको कभी कोई संशय नहीं रहता अपने मार्ग में। वो दिखावे के लिए नहीं रहता कि भाई मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि आजकल लेबल से लोग भक्त मानते हैं ना, तो वो इस बात की चिंता नहीं करता। वो भाई ठीक है, मुझको अपनी साधना करनी है, उस साधना मार्ग पर विकसित होना है, वो इस जिम्मेदारी को समझता है। तो अनुशासन का मतलब कि आपको निजी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने कल्याण की, तभी जाकर कोई गुरु आपके काम का है, कोई विद्या आपके काम की है, कोई तरीका आपके काम का है। अगर आप अपनी निजी जिम्मेदारी नहीं लेते और अपना अनुशासन स्वयं विकसित नहीं करते, तो आपको योग मार्ग में सफलता संभव नहीं है। योग मार्ग में आपके लिए सफलता संभव फिर नहीं है। इसलिए अनुशासनम अथ योग अनुशासनम, अब योग के अनुशासन को बताना शुरू किया जा रहा है। यही प्रथम सूत्र का रहस्य है, अनुशासन का यही रहस्य है, ठीक। तो अथ योग अनुशासनम, तो योग का अनुशासन बताना शुरू किया जा रहा है। आप इसे ध्यान से सुनिए। योग रहस्य को प्रकट किया जा रहा है, और योग रहस्य में चित्त का रहस्य, वृत्तियों का रहस्य, क्लेशों का रहस्य, अष्टांग योग, विभूतियां, सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, ठीक है। दुख क्या है, दुख क्या है, यहां पर जाकर दुख के विषय में जब महर्षि पतंजलि बोलते हैं तो बिल्कुल बुद्ध के आर्य सत्य के समान ही दुख का वर्णन यहां पर मिलता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि दुख क्या है, दुख का निवारण क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है, और कैसे दुख दूर होगा, कौन से उपाय से दुख दूर होगा, इसकी भी चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं। चित्त, चित्त की भूमियां, चित्त का स्वरूप कैसा है, विचार कैसे प्रवेश करते हैं, वृत्तियां, तरंगे कैसे बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ थॉट वेव्स कैसे डेवलप हो जाती हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, छवि का निर्माण कैसे होता है चित्त में, कई गूढ़ बातें, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं, और किसी ज्ञान को हम कैसे, तो अगर हम योग सूत्र को कहें तो ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल ज्ञान मीमांसा का भी ग्रंथ है। तो ज्ञान मीमांसा इस विषय को समझाती है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो रही है, तो हम संसार की अनुभूति कैसे कैसे कर रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल, इसका एपिस्टेमोलॉजी इसका बहुत स्ट्रांग है, और इसका जो मेटाफिजिक्स है वो सांख्य दर्शन वाला ही मेटाफिजिक्स है। लगभग पुरुष प्रकृति का ही आधार लेकर सारी बातें की जाती हैं, ठीक है। तो यह है, और यह अनुशासन का विषय है, योग अनुशासन का विषय है। अनुशासन के द्वारा ही योग मार्ग में विकसित हो पाना संभव है।
और जो साधक इधर उधर भटक जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होते हैं, भले वो कितने भी बड़े भक्त कहलाते हो कुछ लोगों के बीच में अंधभक्त के रूप में, ठीक है, तो वो होगा, लेकिन जो निजी जिम्मेदारी लेता है और साधना करना उसकी निजी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वो समझता है, तो वो निश्चय ही बन जाता है। अब वो चाहे जैसा भी हो, राजा भर्तृहरि, राजा ययाति, जो कि भोगों में लिप्त हुए, भोग में अपने जीवन को बहुत लिप्त रखा इन्होंने, और संसार की हर भोग की सीमा को ये छू गए और सब कुछ छोड़ योग मार्ग पर चले गए। अपनी निजी जिम्मेदारी उनको समझ में आ गई और उन्हें समझ में आ गया, उन्हें बस स्वतंत्रता चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी। भोग, सारे भोग भोग कर देख लिए, उन्हें मुक्ति ना मिली, वो योग के मार्ग पर चल पड़े। उन्हें आनंद ना मिला, योग के मार्ग पर चल पड़े और योगी बन गए, योगी बन गए। ठीक है, तो यह सारा विषय है। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन के क्लेश, चित्त की वृत्तियां, यही सब योग सूत्र में है। तो हम कल से प्रारंभ करेंगे। और अनुशासन हमें खुद जानना चाहिए, आत्मज्ञान का विषय है। योग क्या है? आत्मज्ञान का विषय, इससे आत्मज्ञान होता है। आप स्वयं के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। जब आप योग सूत्र का अध्ययन स्वाध्याय है, क्यों स्वाध्याय है? क्योंकि जब आप इसका अध्ययन करते हैं तो आप अपने ऊपर चले जाएंगे, अपने आप। ये ऐसा ग्रंथ है कि आपको अपने ऊपर ले जाएगा कि भाई अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये ऐसी चीज है कि आपको अपने ऊपर सोचने के लिए विवश कर देगा। ठीक है, आप खुद के बारे में ही सोचना शुरू कर देंगे। तो ये चीज है, तो ये आपको अपने बारे में सोचने पर विवश कर देता है। तो ये आत्मज्ञान आपको अपनी जानकारी देता है, ये किसी दूसरी चीज की जानकारी नहीं देता। ठीक है ना, ये आपको अपनी जानकारी देता है कि स्वयं को जानो। तो इसलिए ये आत्मज्ञान देने वाला भी ग्रंथ माना जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीरता से ग्रहण करने योग्य है, सुनने योग्य है। तो निश्चय ही उम्मीद है कि आप गंभीरता से ग्रहण करेंगे। और कम्युनिटी पोस्ट में इससे संबंधित प्रश्न भी हम पूछते रहेंगे। ठीक है, और आप इसका लाभ उठाते रहें। जो लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो भी सुनते रहें, और जो सामान्य जन हैं वो अपने जीवन लाभ उठाएं। जीवन में निश्चय ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, इसको सुनना बहुत लाभकारी होगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ मैं आज के विचारों को विराम दूंगा। और सूचना ये है कि एक दिन और है, 22 तारीख, कल तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 सितंबर, ड्यूरेशन 1 मंथ, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, जुपिटर और सन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो जुपिटर ज्वाइन करेंगे वो तीनों क्रियाएं, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये तीनों क्रियाएं जो हैं उनको मिलेंगी, तीनों कोर्स मिलेगा। जो सन ज्वाइन करेंगे उनको गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। जो गाइडेड मेडिटेशन है वो हठ योग पे आधारित है, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है वह राजयोग पे आधारित है। तो ये सन मेंबरशिप को 2 ही मिलेंगी, और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स जो हैं वो जुपिटर ज्वाइन करने वालों को भी दी जाएंगी। ठीक है, कुछ और लोग पूछ रहे थे क्या इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? जी नहीं, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यह जो कोर्स है वो आपके अपने निजी कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है कि आप इसको सीखो और ध्यान योग करो। अभी हम आपको इतना सीख कर या उतना करके हम जो है आपको यह नहीं इस चीज का आपको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, या फिर इस चीज की अनुमति नहीं दी जा सकती है या छूट नहीं दी जा सकती है कि आप इसको सीख कर किसी को सिखाना शुरू कर दें और सर्टिफिकेट किसी को दिखाएं। यह जो कोर्स है, हाँ, इसमें कई चीजें हैं जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन कई चीजों के लिए थोड़ा मना भी किया जाता है। तो इसीलिए सिखाएं ना, वैसे तो आप जानते हैं, तो बताना एक अलग विषय है, लेकिन आप सिखा नहीं सकते किसी को। तो हमारी तरफ से ये है, तो इसीलिए हम किसी को सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में सर्टिफिकेट इश्यूज होंगी।
प्राकृतिक चिकित्सा की भी होगी, अभी प्राकृतिक चिकित्सा की नहीं हो रही है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के भी सर्टिफिकेट इश्यूज होंगी, और जो है ध्यान योग की भी सर्टिफिकेट इश्यूज होंगी, लेकिन उन लोगों के लिए होंगी जो एज ए ट्रेनर अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे, खुद को ट्रेन करेंगे। पहले खुद भाई जो किसी को सिखाएगा पहले उसके अंदर परिपक्वता दिखनी चाहिए ना, कि वो कर सकता है, ठीक है, तभी तो वो किसी को सिखा सकता है। तो इसीलिए बाद में ये सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, ठीक है, तो बाद में किए जाएंगे। तो चलिए, तो अभी जल्द ही उसके ऊपर भी सूचनाएं आएंगी, थोड़ी कुछ महीने रुकिए, सर्टिफिकेट से संबंधित सूचनाएं भी आपको आ जाएंगी, और बहुत सारी कोर्सेज भी लॉन्च होने वाली है, तो वो भी धीरे धीरे आएंगी ही आएंगी। मैंने जितने भी कोर्सेज के नाम लिए हैं वो सब भविष्य में आएंगे, ठीक। जैसे कि आपको ध्यान योग का कोर्स चल ही रहा है, और प्राकृतिक चिकित्सा का भी चल रहा है, फिलॉसफी का कोर्स जल्द ही आने वाला है, फिर आपके जो भारतीय मूल के जो विदेशी बच्चे हैं, एनआरआईज हैं, उनके जो बच्चे हैं जो भारतीय संस्कृति से अवगत, वो तो चलो क्योंकि वो जन्म से ही वहीं रह गए, भारतीय संस्कृति से वो अवगत नहीं हैं, तो उनको भारतीय संस्कृति के बारे में बताने के लिए उनके लिए भी कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो वो भी कोर्स आ जाएगा, कुछ इस साल के अंत तक वो भी कोर्स लाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी कोर्सेज आएंगी। फिर सेक्स एजुकेशन के ऊपर, यौन शिक्षा के ऊपर कोर्स आएगा, वो भी आएगा। तो ये सब पर थोड़ा थोड़ा कार्य आगे बढ़ रहा है। जो विश्व जो सबसे नज़दीक में है वो दर्शन के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर, विशेष करके भारत के लोगों के लिए, और दूसरे भी लोग जो है उनके लिए हिंदी में होगा यह कोर्स। भारतीय दर्शन ही, दर्शन के कोर्स जो आएगा वो दर्शन पे होगा, मतलब उसमें पाश्चात्य और भारतीय दर्शन दोनों ही होंगे। वो जब यहाँ पर जब वो कोर्स लॉन्च होगा तो आपके पूरा डिटेल उसका दिया जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। तो प्रतीक्षा करें थोड़ा सा, और कुछ अत्यधिक व्यस्त होने के कारण जल्दी लॉन्च नहीं हो पा रहा है, लेकिन निश्चय रूप से होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी जो लोग कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का देखिए बहुत लाभ है, मैं खुद बहुत सारा लाभ उठाता हूं। तो चलिए, मैं बहुत पहले से योग के कई अभ्यास करता रहा हूं, लेकिन योग में कुछ कठिन अभ्यास होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में सारे अभ्यास बहुत सरल होते हैं, साधारण मनुष्य बड़े आराम से कर सकता है उसको। प्राकृतिक चिकित्सा वैसे योग की ही छोटी बहन मान ली जाती है, ठीक है। भारतीय परिवेश में जो प्राकृतिक चिकित्सा चलती है, हाँ पाश्चात्य में भी चलती है नेचुरोपैथी, पश्चिम में भी, वेस्ट में भी चलती है, तो बहुत सारी क्रियाएं वेस्ट और इंडिया में जो चलती है, भारत में जो चलती है, वो एक जैसी ही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ विशेष भी हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक वरदान है, वरदान के रूप में है। कई लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जब मुझे बताते हैं कि उन्होंने ये क्रिया की और उनको चमत्कारों की तरह लाभ मिलना शुरू हुआ, घुटने काम नहीं कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, चलने शुरू हो गए, हाई बीपी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, वो शुरू हो गई, ठीक होनी शुरू हो गई, कई तरह की प्रॉब्लम्स में समाधान होना, कफ वात पित्त का नियंत्रण में आना, कई तरह के लाभ इससे मिलना शुरू हो जाते हैं, और सारी क्रियाएं आप खुद से खुद के ऊपर लागू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो एक दिन मात्र है, 20 तारीख से कोर्स शुरू हो चुका है, आज 21 तारीख है, 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, 23 को कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ विराम देंगे और आपके कमेंट्स देख लेते हैं। नवजोत नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। कांता देवी जी, समाधि में युक्त योगी पर 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 9 नाथ, 84 सिद्धि, 56 कलवे, त्रिदेव, पीर, फकीर, पैगर पर आदि उच्च महाशक्तियों के मारन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, नौकरी, शरीर, व्यापार, नजर, क्या है ये, क्या लिख रहे हैं? बद्ध बांधने आदि मंत्र का प्रभाव नहीं होता। जी नहीं, समाधिस्थ योगी पर नहीं होता, क्योंकि समाधिस्थ ये तो सांसारिक लोगों पर होगा ना, जिनके लक्ष्य सांसारिक है। समाधिस्थ योगी का सांसारिक लक्ष्य ही नहीं है कोई, ठीक ना। और वो चेतना में, चेतना की गंगा में वो गोता लगाता है, और चेतना के ऊपर इन सब बातों का असर नहीं होता। ये बाहरी भावनात्मक, वो भावातीत अवस्था में चला गया, और ये सारी बातें भावनात्मक हैं, ये सारी बातें भावनात्मक है, और वो भावातीत अवस्था में चला गया, भावनाओं के लिमिट को क्रॉस कर दिया, वो कालातीत हो गया, वो काल के परे चला गया। समाधिस्थ योगी काल के परे चला गया, तो फिर क्या ये सब चीजें असर करेंगे उसके ऊपर, ठीक है।
और रही बात, छोड़ दीजिए समाधिस्थ योगी, छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं सिद्ध योगी ही ले लीजिए। सिद्ध योगी भी छोड़ दीजिए, जो नियम से 1.5 घंटे डेली साधना करता हो ध्यान योग कोर्स के अनुसार, ध्यान योग कोर्स के अनुसार जो 1-1.5 घंटे डेली साधना करता है, उसके ऊपर भी ये वशीकरण आदि चीजें काम नहीं करेंगे, अगर वो दृढ़ है अपनी साधना में तो, और सही समझता है साधना के विषय को, अच्छे से समझता है तो ठीक, तो नहीं काम करेंगे उसके ऊपर। ये सब काला जादू वगैरह जो आप चीजें लिख रही हैं, पैगंबर तैगंबर, ये सब कहां से आ जाएंगे? ठीक है, वो सब काम नहीं करेंगे उसके ऊपर। क्या समाधि में श्वासें अपने आप हमेशा के लिए रुक सकती हैं? अगर चित्त में संस्कार विद्यमान है तो वो दोबारा वहां से वापस लौटता है, क्योंकि संस्कार विद्यमान होंगे तो योगी की अपनी इच्छा होगी, लेकिन संस्कारों का लय हो जाने पर कैवल्य होता है, और कैवल्य के बाद फिर उसकी सांसें वापस नहीं लौटती, उसका जीवत्व भाव भी वापस नहीं लौटता, वो समाधि में लीन होता है। लेकिन जिनके अंदर लोक कल्याण की भावना है, संस्कार विद्यमान होना मतलब भावना विद्यमान होना, कोई भावना है उनके अंदर, तो वो जरूर लोक कल्याण करने हेतु इस धरती पर रहते हैं और वापस लौटते हैं। वही सिद्ध पुरुषों का अवतार माना गया है पतंजलि योग सूत्र में। कि समाधि में युक्त योगी कुछ भी कर सकता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। ध्यान में युक्त योगी, धारणा और ध्यान में युक्त योगी कुछ भी कर सकता है। समाधि जो संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात नहीं, संप्रज्ञात समाधि है, उसमें पहुंचने वाला योगी बहुत कुछ कर सकता है संयम के माध्यम से। कुछ भी, अभी चर्चा आएगी आगे। जगत नारायण, लखिंद्र राम जी, नवजोत नाथ जी, अमन कक्कर, विक्रम सिंह, रमेश यादव, रूपलाल विश्वकर्मा, राजू पाल, घनश्याम सरोदे, सविता नायक, अवनी प्रधान, सुहास राणे, स्मिता सावंत, सुजाता देसाई, सृजनी महंता, कन्हाई कुमार, उषा श्रीवास्तव, विनीता अग्रवाल जी, रतन सिंह जी, पंकज सोनी, विंदेश्वरी मिश्रा, अभिनंदन है विंदेश्वरी मिश्रा जी सभी का, नरसा राम जी, विनोद के सूद, राम गोपाल जांगीर, शिवम भट्ट, माधुरी कोले, आशा रानी, प्रियमबदा गुप्ता, मनीष जादव जी, कमलेश खैरनर जी, एसके मिन्हा, सतीश कुमार, पवन कुमार गुप्ता, राकेश चंद्र शर्मा, राम विलास जी, विष्णु चंद्र मौर्य, गंभीर शाह, श्वेता कुमारी जी, विनोद कुमार शर्मा, विमला शाह जी, योगेंद्र पंडित जी, निशांत सर। समाधि में स्थित योगी मंत्र का जाप नहीं करता है। अनिल कुमार, राम निवास, मीना, राम विलास जी, धन्यवाद भारत, राकेश मराठे, अशोक कुमार, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। सरोज कृष्णानी, हरिदमन सिंह, बीकू कुशाड़िया, संतोष गुप्ता, उत्कर्ष तिवारी, कामटेकर कुमार, विजय बाला, भरत छबलानी, अवधेश कुमार जी, दिनेश भाई, ब्रह्मा जी, हीरा लाल यादव जी, एके त्यागी, ज्योति दत्ता जी, ज्योति दत्ता, रविशंकर चौहान, शिखर शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, अर्जन भाई चौहान, पांडुरंग वराले, जी कुंवर जी, चंद्रेश्वर पांडे, जलाराम रायका, जस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें और शेयर भी किया करें। वीडियोस को शेयर किया करें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पर भी आप हैं जरूर वीडियोस को शेयर किया करें। इससे योग का ही प्रचार होगा, इससे आप लाभान्वित होते हैं तो समाज भी लाभान्वित होगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में योग सूत्र के अगले विषय पर।